हस्बुनल्लाहि निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बना रहे हैं लच्छा पराठा। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है फ़ाइन आटा मैंने ले लिया और चाय वाले कप के साथ मेजरमेंट करते हुए 4 कप मैंने आटा ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी। ये घर की पिसी हुई चीनी है, ये आइस शुगर या फिर ग्लूकोज वगैरह नहीं है। मैंने घर में इसको पीस के रखा है। पाउडर शुगर घर में जो बनाते हैं वो है। और 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम मज़ीद डालेंगे बनास्पति घी मैंने गरम करके इसके अंदर डाला 3 चम्मच भर के। टेबल स्पून के साथ 3 मैंने इसके अंदर चम्मच घी के डाल दिए। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आटे के अंदर जो है तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे जैसे हम आम रूटीन में रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वही तरीका है आटा गूंदने का। कोई इसमें स्पेशल नहीं है, बस ये जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते हैं इसकी वजह से पराठे में बहुत ज़्यादा क्रिस्प आएगा इंशाल्लाह। तो आटा मैं गूंद चुकी हूँ। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक गूंदा और देखिए पेड़ा उतारते हुए पूरे का पूरा आटा जो है ऊपर उठ रहा है। अब हम आटा निकाल लेंगे। इसके लिए एक साफ़ और ख़ूबसूरत सा बाउल लेंगे। आटा हम इसमें ऐड करेंगे अपना बाउल के अंदर और इसको ऑयल वाला हाथ लगाकर ऊपर से ऑयली करते हुए ढक के रख देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा आटे को हमने रेस्ट दी और इसके बाद हम बनाएंगे पेड़े। सादा पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े बनाकर रख लेंगे हम सारे आटे के और उसके बाद हम लच्छा पराठा बनाने के लिए लच्छेदार पेड़े जो हैं वो बनाएंगे। दोनों तरह से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने फ्रोज़न पराठा बनाने के लिए और ताज़ा आटे के साथ जो लच्छा पराठा है वो बनाएंगे हम। तो मैं इसको जो है पेड़े बना रही हूँ। 2 तरीके से मैं आपके साथ पेड़ा बनाना शेयर करूँगी। बहुत पतली सी रोटी हम बेलेंगे, आम रूटीन की रोटी से ज़्यादा पतली बेल के इसके ऊपर ब्रश के साथ घी लगाया और थोड़ा सा आटा जो था छिड़क के ना मैंने फ़ाइन आटा ही मैं पूरा रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। तो इसको बनाएंगे हम पेड़े हम बनाएंगे 2 तरीके के साथ। ये मैं इसको तह दर तह लपेटते हुए इसका लच्छे जो हैं बनाऊंगी, जैसे हम कागज़ को तय करके बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैं इसके लच्छे जो हैं बनाऊंगी। बारीक हमने रोटी बेली और इसको मज़ीद बारीक करने के लिए जो है थोड़ा लंबा ये शेल्फ़ के साथ जो मेरा काउंटर है ना रोटी बेलने का, इसके साथ मैंने इसको मज़ीद लंबा कर लिया ताकि मेरे जो लच्छे हैं वो बहुत पतले पतले से तैयार हों। और इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा घी ब्रश के साथ लगा के ऊपर मैंने जो मेरा फ़ाइन आटा है उसको छिड़क लिया। मैंने फ़ाइन आटा जो सफ़ेद आटा हमें बाज़ार से मिलता है वो मैंने इस्तेमाल किया और इसको अच्छी तरह से रोल करते हुए जो एक लच्छेदार पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से देखें बहुत ही खूबसूरत इसके लच्छे नज़र आ रहे हैं। तो एंड से इसको मैंने जोड़ लिया और अब मैं दूसरे तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूंगी इसका पेड़ा बनाना लच्छेदार पराठे का। इसके लिए भी मैंने उसी तरीके से बहुत पतली सी एक रोटी बेली और बहुत पतली, जितनी पतली हम रोटी बेलेंगे ना उतना हमारा पेड़ा जो है अच्छा बनेगा और जितना पेड़ा अच्छा बनाएंगे वो पराठा हमारा जो है लच्छे उसी तरह खुलते हुए हमें अच्छे मिलेंगे। इसके ऊपर भी घी लगाएंगे ब्रश के साथ, अच्छी तरह से घी लगाकर ऊपर आटा जो फ़ाइन आटा है उसको छिड़क के अच्छी तरह से तो ब्रश के साथ मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसकी जो है ना दूसरे तरीके के साथ पहले मैंने फोल्डिंग करते हुए उसकी पेड़ा बनाया और अब मैं इसके स्टेप्स काट के छुरी की मदद से सारे मैंने कट किए हैं। तो अब इसको मैं रोल करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसको रोल करती जाऊंगी और अच्छा सा पेड़ा तैयार करूंगी। थोड़ा मेहनत तलब काम है लेकिन इसी के साथ हमारे लच्छे बहुत अच्छे से खुलेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत मैंने डिटेल के साथ आपके साथ इसकी वीडियो शेयर की है कि मैंने किस तरह से पेड़े जो हैं बनाए हैं।
ये 4 कप जो मैंने आटा लिया था गूंद के, उसके साथ मेरे तकरीबन 7 पेड़े तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पेड़े बने हैं, बिल्कुल फूलों की तरह खुलते हुए पेड़े जो ये बने हैं। तो मैंने दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए हैं, आप जिस तरीके से चाहें बना सकते हैं। अब जो हम फ्रीज़ करेंगे ना पराठे, उसके लिए मैं ये लई तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया और आधा चम्मच मैंने फाइन आटा डालकर एक लई तैयार कर ली है। अब हम अपने पराठे जो हैं बेल लेंगे और पराठे अपने बेल कर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। 2 पराठे जो हैं इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रोज़न पराठा रेसिपी शेयर करने के लिए, और जो मेरे बाकी पराठे हैं वो मैं ताज़ा आटे के ही बनाऊँगी, वो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी। एक ही आटे के साथ हम दोनों तरह से बना सकते हैं। जो मैंने आटा गूँधा है इसको मैं ताज़ा आटे के साथ भी पराठे बनाऊँगी और इसी में से मैं कुछ फ्रीज़ कर लूँगी। आप भी अगर चाहें तो रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के लिए आप पहले से तैयारी करें और फ्रोज़न पराठे बनाकर आप फ्रीज़ कर लें। ये मैंने शॉपर लिया था, साफ़ सुथरा एक शॉपर नया वाला लेकर मैंने कटिंग करके इसके लिए जो था पराठे फ्रीज़ करने के लिए बनाया। पराठे के दोनों तरफ अच्छी तरह से जो मैंने लई बनाई थी ऑयल और खुश्क आटा मिक्स करके उसको ब्रश की मदद से लगा लिया। दोनों पराठों को मैंने दोनों तरफ अच्छी तरह से घी लगाकर पैक किया है। अब हम इसको मज़ीद पैक कर देंगे एक शॉपर बैग में। अगर आपके पास सीलिंग बैग मौजूद हो तो आप उसके अंदर भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप भी मेरी तरह ये शॉपर बैग यूज़ करते हुए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने पराठे बनाए और ये 2 पराठे मैं फ्रीज़ कर रही हूँ और बाकी पराठे जो हैं मैं वो ताज़ा आप ही तैयार कर लूँगी बनाकर उनको फ्राई करके। ये हम पहले फ्रीज़ करेंगे। ये शॉपर को इस तरह से फ़ोल्ड मैंने कर लिया, आप भी इस तरह से करके इनको रख सकते हैं। ये तकरीबन 2 माह तक आप इसको फ्रीज़ करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं पराठों को। तो ये हम निकालेंगे इंशाल्लाह ओवरनाइट इसको फ्रीज़ करने के बाद। अभी हम फ्रेश पराठा बनाएंगे। ये मैंने एक पेड़ा ले लिया और इसको हाथ से खोलने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको हाथ के साथ हल्का हल्का बेल लिया पहले थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसको जो बेलने की मदद से मज़ीद बेल के तो रोटी अभी आपको लच्छा पराठा बना के दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा मेरा जो पराठा है तैयार हो जाएगा। तवे को मैंने पहले ऑयली कर लिया है और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा बनेगा माशाल्लाह। अभी हमने इसको बेल के ऊपर डाला है तो लेयर्स इसकी हल्की हल्की नज़र आ रही हैं। जैसे ही पराठा पकना शुरू होगा तो इसकी लेयर्स आपको जो लच्छे हैं वो खुलते हुए नज़र आने लगेंगे। मैंने पराठा जो है बहुत पतला सा बनाया है। अगर आप चाहें तो आप इसको मोटी लेयर के साथ मोटा मोटा भी बना सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। तो इंशाल्लाह फ़ाइन आटे के साथ भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं, और आपके साथ मैदे के साथ भी हम जल्द रेसिपी शेयर करेंगे। दोनों के साथ ही बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। पराठे को उलटते पलटते हुए हम इसको पूरा फ्राई कर लेंगे और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। इसी मेथड से हम सारे पराठे तैयार करेंगे और मैं आपके साथ इसको जो है 1 बाय 1 दिखाऊंगी। बल्कि मैं साथ साथ सर्व कर रही हूँ तो मैं आपको इकट्ठे टोटल सारे पराठे तो नहीं दिखा पाऊँगी। मैं जो पराठे बना रही हूँ मैं साथ साथ सर्व कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके पराठे भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। एक दूसरे के साथ शेयर करें रेसिपीज़ को और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपकी तरफ से मेरे लिए तोहफ़ा होगा। इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ बनाते होंगे और ये भी मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। अगर आप लोग ट्राई करें इसको और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि किसी ने मेरी रेसिपी को देखते हुए अगर इसको ट्राई किया तो उसका पराठा कैसा बना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखें माशाल्लाह से सारे इसके लच्छे एंड तक खुल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से खुल गए हैं इसके लच्छे। और माशाल्लाह आगे हम आपको ये फ्रोज़न पराठा की रेसिपी भी दे रहे हैं जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे पराठे।
अब मैं वो तैयार कर रही हूँ। अगले दिन मैं ये रेसिपी जो थी फ्रोज़न पराठे की वो बना रही हूँ। मैं वो खोलते हुए जो मैंने पराठा शॉपर से निकालते हुए बनाई थी ना वीडियो, वो मेरी थोड़ी सी अंदर से मिस हो गई है। तो ये फ्रोज़न पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ जो बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह से बना है। और ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गया था कि ज़रा भी ये चिपका नहीं शॉपर के साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा निकल आया था। इस पराठे को भी उसी तरह से हम उलटते पलटते हुए पूरा फ्राई करेंगे और माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी सा पराठा बनाएंगे। ज़बरदस्त सा दोनों तरह से ही बहुत अच्छा पराठा मेरा जो है वो तैयार हो गया। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं। जो पहले मैंने पराठा बनाया आपको फ्रेश आटे के साथ दिखाया मैंने, तो वो भी बहुत अच्छा से उसके लच्छे खुल रहे थे माशाल्लाह। और बहुत ही मज़े के बहुत लजीज पराठे तैयार हुए। ये आप किसी भी चीज़ के साथ, अचार के साथ, हलवे के साथ या फिर चाय के साथ आप जो है सर्व कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, मेहमानों को दें, खुद खाएं। माशाल्लाह बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। और ये मेरा फ्रोज़न पराठा भी हो चुका है तैयार। माशाल्लाह देखें ये तवे के ऊपर ही इसके लच्छे खुलने शुरू हो गए हैं। तो इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत सा ये पराठा मेरा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह बहुत सी नई वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।